नमस्कार। इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। और आज का ये जो वीडियो है ये मैं मेनली पीलिया के रोग के ऊपर जो आजकल अपने इलाके में काफ़ी फैला हुआ है उसी पे केंद्रित करूँगा। तो आमतौर पे इन दिनों में दिल्ली में जॉन्डिस इतना नहीं फैलता है, बल्कि डेंगू या वायरल फीवर ज़्यादा फैलते हैं। मगर इस बार मैं देख रहा हूँ कि पीलिया और टाइफाइड काफ़ी ज़्यादा फैल गए हैं। उसका मेन कारण मेरे को जो इस बारी बरसात बहुत ज़्यादा हुई है, जगह जगह वाटर लॉगिंग हुई है और अपना ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया ना होने की वजह से कहीं ना कहीं पीने के पानी में कंटामिनेशन हुआ है। और क्योंकि पीलिया दूषित पानी से होने वाला रोग है, तो ये मुझे एक प्रमुख कारण लग रहा है। यहाँ पे मैं स्पष्ट कर दूं कि पीलिया वैसे 5 तरह का होता है, मगर नॉर्मली जो दूषित पानी से होने वाला पीलिया है और जो इन दिनों में फैला हुआ है वो हेपेटाइटिस ए है। तो इस पीलिया से बचाव के लिए जिस सबसे ज़रूरी चीज़ का आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आपको पानी को बहुत अच्छे से शुद्ध करना है। या तो आप फिल्टर्ड पानी यूज़ करें और या आप पानी को उबाल के ठंडा करके पिएं। अगर पानी को आपने उबाल के ठंडा करना है तो कम से कम उसे 10 से 15 मिनट ज़रूर उबलने दें, तभी वो शुद्ध हो पाएगा। और अगर आप फ़िल्टर यूज़ कर रहे हैं तो इस बात को इंश्योर कर लें कि आपके फ़िल्टर की सर्विस हो गई हो, उसकी कैंडल्स वगैरह समय पर चेंज हो गई हों। क्योंकि अगर वो उसकी सर्विस ढंग से नहीं हुई है तो आप इस कॉन्फिडेंस में रह सकते हो कि आप फ़िल्टर्ड पानी पी रहे हो, लेकिन असलियत में वो शुद्ध पानी नहीं होगा। इसके अलावा जब पीलिया हो जाता है तो बहुत सारे लोग जैसे गन्ने का रस, बाहर के जूसेस, डब्बाबंद जूसेस, डब्बाबंद नारियल पानी, इस तरह की चीज़ें पीना शुरू कर देते हैं। देखिए, ये तो बात बिल्कुल सही है कि पीलिया में क्योंकि भूख नहीं लगती, उल्टी आने को रहती है, पानी की कमी का डर रहता है, तो हमें इस तरह की चीज़ें हाइड्रेशन जो अच्छा करें वो लेनी होती है। मगर क्योंकि ये दूषित जल से होने वाला रोग है तो इसलिए इस बात का हमें ध्यान रख लेना होता है कि हम पानी पीने के चक्कर में और ज़्यादा इन्फेक्शन ना फैलाएं। तो गन्ने के रस और जूस में कोई बुराई नहीं है, मगर जिस तरह से वो मार्केट में बिकता है वो शुद्ध ना होने की वजह से उससे और इन्फेक्शन फैलने का डर रहता है। और यही जो डब्बाबंद जूसेस और नारियल पानी वगैरह हैं उनमें भी सेम रहता है। तो अगर आपको फलों का रस पीना है तो अपना फल का रस घर पे निकाल के पिएं, और नारियल पानी पीना तो नारियल पानी भी नेचुरल होना चाहिए। इसके अलावा एक और भ्रांति जो मैं अपने एरिया में देख रहा हूँ कि इसको कुछ लोग पीलिया के लक्षण प्रकट होने पर एकदम कोई झाड़ फूंक या किसी खास तरह के तालाब में नहलाने के लिए लोगों को ले जाते हैं। देखो, डॉक्टर हिसाब से इसका कोई फ़ायदा नहीं है। और उसका जो एक इस अंधविश्वास को फैलने का एक जो मेन कारण है वो ये है कि हेपेटाइटिस ए जो है, जो इन दिनों में फैला है, 90% लोगों में साधारण केयर से, चाहे आप दवाई ना भी लें तो भी ये ठीक हो जाता है। तो पीलिया होने पर जो जिन 2 बातों का हमें विशेष ध्यान रखना होता है वो ये है कि मरीज़ को भी रेस्ट देना है और लिवर को भी रेस्ट देना है। तो मरीज़ को तो रेस्ट देने का आपको पता ही है, और लिवर को रेस्ट कैसे देना है। लिवर का मेन काम होता है तला हुआ भोजन, घी वगैरह को पचाना। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो आमतौर पे हम भारी चीज़ मानते हैं, परांठे हैं, पूरी हैं, घी, मक्खन, मलाई, ये सब इस तरह की चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। और जैसा मैंने बताया, छाछ, नारियल पानी, शिकंजी, शरबत, ग्लूकोज, ये आप ले सकते हैं। गन्ने का रस अगर कोल्हू चलता हुआ कहीं मिल जाए और शुद्ध मिले तो कोई बुराई नहीं है। फल का रस आप घर पे निकाल के पिएँ तो कोई उसमें भी बुराई नहीं। तो जैसा मैंने कहा, 90% मामलों में ये साधारण देख रेख से ठीक हो जाता है। पानी धीरे धीरे सिप कर करके पीना चाहिए। और अगर मरीज़ को उल्टियाँ नहीं रुक रही या वो बहुत ज़्यादा एक तरह से नींद जैसी हालत में जा रहा है, या उसको उल्टियाँ नहीं रुक रही हैं, या उससे पानी नहीं पिया जा रहा है, तो आपको ज़रूर डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ ये जो मेरा वीडियो ने थोड़ा आपका पीलिया के बारे में मार्गदर्शन किया होगा।
और इसको आप सुन के और लोगों से शेयर कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।